है गाइस, मैं हूं हैश और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है ना गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ है हमारे मेरठ एरिया के आसपास। जो सुनील पाल है, फेवरेट कॉमेडियन है हम सभी के, और उनके साथ ही जो एक जाने माने एक्टर है मुश्ताक खान जी, उनका एक तरीके से अपहरण हुआ है। और अपहरण करने का जो तरीका था ना, वो तो भाई बिल्कुल ही मतलब अलग ही लेवल का था। कोई एक नॉर्मल जो आर्टिस्ट है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ भी उनके साथ हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को, पूरे केस को प्लान किया गया था, वो बहुत ही अलग था। तो इसी केस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम, और मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको किस तरीके की सावधानियां रखनी है ताकि आप इस तरीके की चीज़ों से बच पाए। सो गाइस, चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर केस क्या हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो सुनील पॉल है और जो हमारे मुश्ताक खान जी, ये काफ़ी जाना माना नाम है इंडस्ट्री में। और इन्हीं तरीके के दूसरे आर्टिस्ट भी हैं, अभी काफ़ी के नाम नहीं आए हैं, शायद इन फ्यूचर और भी आर्टिस्ट्स के नाम आए जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो डर की वजह से या किसी और कारणों की वजह से इन चीज़ों का जिक्र नहीं कर पाते, लेकिन अब जब बातें खुलने लगी है तो शायद और भी नाम सामने आए। लेकिन फिलहाल ये दो आर्टिस्ट जो है सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और पूरा सिनेरियो बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि क्या होता है कि इनके पास कॉल्स आती है कि हेलो, मैं फला फला आदमी बोल रहा हूँ और हम वहाँ पर मिले हैं। क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपहरणकर्ता होते हैं, इनको एक पूरा माइंडसेट पता होता है कि कैसे एक आर्टिस्ट का जो दिमाग है वो काम करता है। उनको पता है कि उनके बातें, काफ़ी सारी बातें उनके ध्यान नहीं रहती कि फला शो पे कौन मिला, कब मिला, कैसे मिला। और एक, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट के साथ रहता हूँ तो मुझे पता है कि वो काफ़ी चीज़ों को मतलब एक तरीके से पीछा छुड़ाने के तौर पर या जर्नली ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ भाई मैं जानता हूँ, मिले हैं। तो उनको पता है कि एक आर्टिस्ट ऐसे रिएक्ट करता है अगर आप उसको ऐसे कुछ नाम लेके बोल देंगे कि हेलो, मैं फला बोल रहा हूँ और हम वहाँ मिले थे, यहाँ मिले थे। तो उनको पता है कि अगर आर्टिस्ट जनरली बोल देगा हाँ हाँ भाई मिले होंगे, ठीक है ये वो। तो एक ये प्राइम इंट्रोडक्शन का उनका तरीका होता है। उसके बाद वो बात करते हैं कि हम आपको शो दे रहे हैं। अब शो देने पर ही एकदम से एक आर्टिस्ट का दिमाग चमक उठता है कि भाई शो मिल रहा है और अब हमें काम मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा। वही पैसों वाला एंगल आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे उनके पास फ़ोन आता है कि मैं फला आर्टिस्ट बोला और हम वहाँ पर शो करेंगे, तो ये करते हैं कि भाई चलो ठीक है, शो कर लेंगे। फिर इनकी आपस में बातें होती है पैसों को लेकर। वो कहता है कि मैं 1.5 लाख लूँगा, 1 लाख लूँगा, और ये कन्वेंस करते हैं 60-70 हज़ार रुपये की। ज़्यादा काम नहीं है, बस आपको अवार्ड देने, ऐसे ऐसे इवेंट हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं, और बस आप डेट फाइनल कर दीजिए, हम आपको पैसा क्रेडिट कर देंगे और आपकी फ़्लाइट टिकट्स बुक करा देंगे। अब जब यहाँ पर पैसे वाली बात आती है, फ्लाइट टिकट्स की बात आती है, तो आर्टिस्ट का भी दिमाग थोड़ा जाता है कि यार भाई जेन्युइन बंदा है जो पैसे लगा रहा है। अब यूँ तो कोई पैसे फूकेगा नहीं फ्री फंड में, मतलब कि भाई एक आर्टिस्ट है, वो अपने साथ कोई सिक्योरिटी नहीं रखता है। मतलब जिस लेवल के आर्टिस्ट है, कोई ये तो है नहीं कि बहुत ही बड़े नाम है कि 4-4 बाउंसर लेकर चल रहे हैं। उनको सब चीज़ें बेसिकली पता होती है कि आर्टिस्ट कैसे आएगा, कौन साथ आता है, कौन नहीं आता। तो ये ऐसे ही आर्टिस्ट को टारगेट करते हैं। तो ये उसके बाद क्या करते हैं कि उनके अकाउंट्स में पैसा भेज देते हैं एडवांस में 20, 25, 30 हज़ार। उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज जो भी आर्टिस्ट बोलता है, 20%, 30%, और साथ में करा देते फ्लाइट टिकट बुक। अब जब उन्हें दिखता है कि यार 20-25 हज़ार तो फ्लाइट पर लग गए, गाड़ियाँ कर लिए, होटल का कमरा कर लिया है और एडवांस भी भेज दिया, तो आर्टिस्ट का दिमाग थोड़ा सा गोल मटोल हो जाता है। मतलब वो फिर सिक्योरिटी एंगल से उस चीज़ को नहीं देखता। वो लगता है कि सामने वाला बंदा भी जेन्यून है, जो आपके ऊपर 50,000 रुपये खर्च कर रहा है एकदम से एडवांस में, तो बंदा जेन्यून ही होगा। तो वो दूसरे एंगल पे नहीं जाता। उसके बाद ये क्या करते हैं, उनको बुला लेते हैं फ्लाइट से और अपनी जगह पर बुला लेते हैं, फिर गाड़ी किराए पर कराते हैं। फिर कहीं भी उनको, क्योंकि जैसा-जैसा सुनील पॉल ने, जो हमारे मुश्ताक खान जी इन्होंने बताया, वो सेम ही सिनेरियो था कि ये फिर होटल के पास इनको ले जाने के लिए बोलते कि हम होटल में जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और गाड़ी की अदला-बदली में कुल मिला के उनका ये अपहरण कर लेते हैं। फिर उनको बोलते कि अब आपका हो चुका है अपहरण। अब यहाँ से जहाँ हम आपको ले जाएँगे वहाँ आपको जाना पड़ेगा, जो हम आपको कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा इन दोनों आर्टिस्ट ने हमें बताया। तो ऐसे-ऐसे चलता रहता है, फिर ये उनको एक जगह पर ले जाते हैं, वहाँ पर रखते हैं और फिर करते हैं इनसे डिमांड पैसों की। क्योंकि इन्हें पता है कि ये आर्टिस्ट इतनी वैल्यू रखता है। फिर ये उस आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आप अपने किसी सगे को, किसी खास को कॉल करिए, या फिर चाहे तो अभी के अभी हमें पैसा निकाल कर दे दीजिए, हमें इतना पैसा चाहिए। फिर उसमें इनकी वही सेटलमेंट वगैरह चलती है, 20 लाख से 15 लाख, 50 लाख, कुछ भी माँग सकते हैं।
और एक सही अमाउंट पर ये डन करते हैं बात को कि भाई इतने तो आपको देने ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे भी इतने रुपये आपको बुलाने पर लग चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ केस इन दोनों आर्टिस्ट के साथ हुआ और भगवान का शुक्र है कि दोनों आर्टिस्ट सही सलामत है, अपने घर पर हैं और पुलिस को भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो इसके बाद के सिनेरियो पर आते हैं जो इन आर्टिस्ट ने बताया कि ये किस तरीके से इनको ट्रीट करते थे। मतलब ये ज़्यादा मतलब फिज़िकल तो हैरेस नहीं करते थे, लेकिन गालियाँ देते थे और मार पिटाई की धमकी देते थे और बोलते थे कि आपको पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा और अगर आप पैसा अरेंज कर देंगे तो हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको जैसे कि तैसे आपको घर छोड़ देंगे, आप आराम से घर जा सकते हो, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। अब जो इन क्रिमिनल्स का टारगेट होता है वो किस तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, ये सिर्फ उन आर्टिस्ट को टारगेट करते हैं, जैसा कि मुझे इन पूरे केसेस से पता लगा है, जो आर्टिस्ट लगभग इनको 50,000 से 1 डेढ़ 2 ढाई लाख की रेंज के अंदर मिल जाएंगे और वो आर्टिस्ट जो एक रिमोट एरिया में भी शोज़ करने जाते हैं, लाइक कोई मेरठ के आसपास का एरिया हो, लाइक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या दूसरे स्टेट्स के भी ऐसे शहर, मुझे बाहर के स्टेट्स के ज़्यादा शहरों के नाम नहीं पता, तो मैं इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ तो इसी एरिया के शहरों के नाम ले रहा हूँ। तो उसी बहाने से उन आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनको पता है कि ये आर्टिस्ट इस रेंज में आ जाएगा और ये अपने साथ ज़्यादा सिक्योरिटी भी लेकर नहीं चलता और ये मतलब कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल के आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाले आर्टिस्ट को टारगेट नहीं करते क्योंकि उनको पता है उनके साथ ये स्कैम नहीं हो सकता, लेकिन इन आर्टिस्ट के साथ ये स्कैम हो सकता है और वहाँ पर ये पैसा भी एडवांस दे देते हैं। तो उस वजह से आर्टिस्ट को माइंड के अंदर वो चीज़ें नहीं आ पाती कि ऐसा कुछ भी उनके साथ हो सकता है। और बातें भी करने का इनका तरीका इतना मतलब फ्रैंक होता है कि आदमी सोचता है कि यार कोई जानने वाला इंसान ही है जो इनसे बातें कर रहा है। डायरेक्ट आर्टिस्ट को ही अप्रोच करते हैं, मतलब ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं कि जिनके बीच में मैनेजर की उतनी ज़्यादा टेंशन ना हो। तो उस तरीके से थोड़ा पैसों का लालच देते हैं, एडवांस पैसा भेजते हैं, तो आर्टिस्ट लालच में आ जाता है, भाई उसको भी कमाना खाना है। तो ये इनका जो प्लान है ये चल जाता है और आर्टिस्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद इसको किडनैप कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि वो आर्टिस्ट थोड़े से सावधान हो गए और कुछ डर भी रहे, मतलब कि यार वो शो करे तो करे कैसे? अब ये सवाल भी तो खड़ा है कि भाई आखिर पैसा भी तो कमाना है, शोज़ भी करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको यही पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एकदम से किसी भी फ़ोन को उस तरीके से ट्रीट ना करें कि आप उसको जानते हो। सबसे पहले उस इंसान को वेरीफ़ाई करने की कोशिश करें जिससे आपकी बात हो रही है। आप उससे डॉक्यूमेंट्स माँगे और डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ़ आप एक ही डॉक्यूमेंट्स ना माँगे कि अगर वो बोले कि मैं आधार कार्ड भेज रहा हूँ, उससे सैटिस्फाई मत हो, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स ईज़िली कोई भी नकली बना सकता है। आधार कार्ड नकली बना सकता है, पैन कार्ड नकली बना सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस नकली बना सकता है। इसके साथ ही आप कोई इससे ऐसा डॉक्यूमेंट भी माँगे जो उसकी वर्क प्रोफ़ाइल का हो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट तो वो एकदम से आपको नकली नहीं देगा। मतलब आप 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स माँगे और उसमें से एक आध डॉक्यूमेंट उसके वर्क का भी माँगे, जहाँ उसने काम किया हो। आप उसके सोशल मीडिया लिंक्स देख सकते हैं, उसकी कंपनी के सोशल मीडिया लिंक्स देख सकते हैं कि भाई हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं तो आपने काम किया होगा जहाँ पर आपका चेहरा आ रहा हो, आप वो चेहरे मैच कर सकते हैं। कोई वीडियो हो उनकी सोशल मीडिया पर किसी इवेंट की, कुछ ऐसा हो कि जिससे आप वेरीफ़ाई कर सकें उसको प्राइमरी। जब आप वहाँ से सैटिस्फाई हो जाएँ, फिर आप उस लोकेशन के बारे में जानकारी निकालें जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है कि भाई किस जगह पर हो रहा है। लाइक किसी होटल में है, किसी ग्राउंड में है, तो वहाँ के किसी स्टाफ का नंबर लें उनसे कि भाई हमें यहाँ से भी नंबर चाहिए, या आप सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उस होटल का, उस लोकेशन का कुछ कॉन्टैक्ट निकालें और वहाँ से वेरीफ़ाई करें कि ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, और अगर बहुत अच्छा हो सके तो आप किसी एक लोकल इंसान का भी वहाँ से एड्रेस निकाल सकते हैं, जिसका अगर आपका कोई नॉन इस उस एरिया में हो, उस तरफ हो, क्योंकि आर्टिस्ट है जनरली जाते रहते हैं, हर तरफ फ़ैन मिलते हैं इनको। और सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट डालकर पता कर सकते हैं कि भाई फला शहर में ऐसा कोई इवेंट हो रहा है या नहीं, उनको ईजिली वहाँ से भी पता मिल जाएगा। मतलब आप कोई अपने फ़ैन के थ्रू, किसी नॉन के थ्रू ये पता करवा सकते हो, क्रॉस चेक करवा सकते हो। जो लास्ट चीज़ है जो आपको करनी है, वो करना है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन। लाइक आप लोकल पुलिस थाने से या वहाँ के लाइक आपको एसडीएम वगैरह से कुछ कांटेक्ट मिल जाए, कुछ भी ऐसा, मतलब जहाँ कोई ऐसा चैनल हो गवर्नमेंट का जिसके थ्रू आप ये पता कर पाए कि ऐसा कुछ इवेंट वहाँ पर हो रहा है या नहीं। तो ये 2-3 चीज़ें जो आपको करनी है, और उसके बाद ही किसी शो को डन करें, उसके बाद ही आप पेमेंट वेरिफिकेशन की तरफ चले। नहीं तो क्या होगा कि इस छोटे लालच के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन कलाकारों की तरह फंस जाएं और फिर आपको जान और माल के लाले पड़ जाए। तो दोस्तों बस आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का
ध्यान रखना है और बिल्कुल भी नहीं डरना है। और आपका कोई भी नॉन आर्टिस्ट इस फील्ड में काम कर रहा हो जो आ, इस तरीके के शोज़ करता हो, या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा हो जो ये सब शोज़ करता हो और डर रहा हो इन शोज़ को फ्यूचर में करने से, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने काम को करते रहना है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसे करने से इन अपराधियों की हिम्मत और बढ़ेगी। हमें अपना काम भी करना है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता ज़्यादा बरतनी है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये पता लगा होगा कि आपको आगे करना क्या है। सो अभी दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।